कौमी सलामती कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जो जारी था वो ख़त्म हो गया है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये इजलास जारी था, जिसमें अस्करी और सिविल रहनुमाओं की शिरकत सामने आई थी। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के थे और इजलास में मुल्की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल और जायज़ा लिया गया है। तमाम सूरत हाल को अच्छे से मॉनिटर किया गया है। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी इस इजलास में मौजूद थे। कौमी सलामती का इजलास सुबह 10 बजे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से आज तलब किया गया था। भारत की जारहियत के खिलाफ अहम फैसले मुतवक्के थे। ये तवील इजलास था जो कि 10 बजे कॉल किया गया था। 10 बजे इजलास शुरू हुआ और अब ये इजलास खत्म हो गया है, जिसमें आला शख्सियात भी शरीक थी। भारत को जवाब देने की सलाहियत पाकिस्तान रखता है, इस हवाले से अगला नेक्स्ट लाहेअमल तय किया जा रहा था। और ये भी कहा जा रहा था कि इजलास खत्म होने के बाद वज़ीर आज़म कौम से खिताब भी करेंगे। अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतल्लिक़ आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत की कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा था, जो कि अब खत्म हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौम से कुछ देर तक खिताब करेंगे। मुल्की सलामती पर कोई आंच भी नहीं आने देंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म की जानिब से ये कैटेगोरिकली स्टेटमेंट सामने आई थी। DGI SPR भी इजलास में शरीक थे, जबकि आला शख्सियात की इजलास में शिरकत हुई और अगला लाहेअमल तय करने के हवाले से अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। आपको अहम खबर से मुतल्लिक़ आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब से कुछ देर बाद कौम से बराह रास्त खिताब भी करेंगे, जिसमें आगे क्या लाहेअमल अपनाना है, भारत के खिलाफ भारत को किस तरह से मजीद जवाब देना है, भारत की इस जारियत का, उस हवाले से अहम फैसले भी किए गए हैं। और अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौम से खिताब भी करेंगे और बताएंगे कि इजलास में किस तरह के फैसले जो है वो लिए गए हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हवाले से बात की जाएगी कि जिस तरह से उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत की इस जारियत का, और अब मजीद किस तरह से भारत को टैकल करना है, इस हवाले से ये अहम फैसले किए गए हैं। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास जारी था। रिजवान अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया। रिजवान, बताइएगा, इजलास खत्म हो चुका है? रिजवान अब्बासी से राबिता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इजलास की सदारत कर रहे थे। काबीना के अरकान, सियासी रहनुमा, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और अहम सियासी और अस्करी क़यादत इस इजलास में मौजूद थी। भारत की जारहियत के हवाले से मुकम्मल और तफसीली बातचीत की गई है। तमाम सूरत हाल को मॉनिटर किया गया है और पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान मौसर और करारा जवाब देगा और पाकिस्तान अपने वक्त और अपने टारगेट के हिसाब से भारत को जवाब देगा। यह तय किया जाना बाकी है। इस लाहेअमल के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान अब से कुछ देर में कौम से खिताब में भी बात करेंगे। वज़ीर इत्तलात और नशरियात और DGI SPR भी इस हवाले से कौम को एतमाद में लेंगे और ब्रीफिंग देंगे। आपको बताएं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इजलास की सदारत कर रहे थे। काबीना के अरकान, सियासी रहनुमा, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और अहम सियासी और अस्करी क़यादत इस इजलास में मौजूद थी। आपको बताएं कि कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास खत्म हो चुका है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ये इजलास जारी था। ये तवील इजलास था जो कि अब खत्म हो चुका है। अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म कौम से खिताब भी करेंगे। अगला लाहेअमल भी तय किया गया है। इजलास में अहम फैसले भी किए गए हैं, जिस मुतल्लिक़ कौम को भी आगाह किया जाएगा। मोदी की नफरत, मोदी का हेटरेट, मोदी की जो सियासत थी, मोदी का प्रोपेगेंडा जिस तरह से बेनकाब हुआ, इंटरनेशनली बेनकाब हो गया, अब मजीद उसको किस तरह से जवाब देना है, इस मुतल्लिक़ कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी था, जिसमें अहम फैसले किए गए हैं। और अब मजीद किस तरह से भारत को जवाब देना है, भारत को कंट्रोल करना है, ये फैसले किए गए हैं इस इजलास में। और अब से कुछ देर बाद इस हवाले से कौम को भी आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौम से खिताब भी करेंगे। रिजवान अब्बासी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। रिजवान अब्बासी, कौमी सलामती का कमेटी का इजलास जो जारी था, तवील इजलास था, खत्म हुआ है। देखें, कौमी सलामती कमेटी का जो अहम और मुकामी इजलास था वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत, वो 2 घंटे जारी रहा और वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। और इजलास में जो आला फौजी हुकाम थे, शख्सियात थी, वो शरीक थी। और अब से थोड़ी देर पहले जो ख्वाजा आसिफ हैं, वज़ीर दिफा, उन्होंने हमें बताया है कि इजलास के ख़त्म होने के बाद तमाम तर जो फैसले हैं कौमी सलामती कमेटी के, वो मियां शहबाज शरीफ 3 बजे खिताब करेंगे। और आज कौमी असम्बली का जो इजलास है उसमें भी वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ फ्लोर ऑफ द हाउस पे तकरीर भी करेंगे। और जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि कौमी सलामती कमेटी के जो इजलास में जो हमारे तीनों मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान हैं, उनकी जो ऑपरेशनल तैयारियां हैं, उनके हवाले से डिस्कस किया गया। और फिर गुज़श्ता शब जो भारत की जानिब से एक दरअंदाजी की गई, हमला किया गया, उस पर भी जो पाक फौज ने जवाब दिया,
उस हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। और सलामती कमेटी का जो इजलास है उसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की सताइश भी की गई है। जिस तरह कल पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वर्किंग बॉडीज पे भारत का मुंह तोड़ जवाब दिया। जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स ने 5 जो तैयारे थे भारत के वो मार गिराए, और फिर जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर था उसको भी तबाह किया। इस पर वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने सताइश की है तीनों मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान हैं उनके। और इजलास में जो भारत के जो हमलों की जो जवाबी कार्रवाई थी उसके अलावा जो फौजी हुकाम थे उन्होंने आइंदा की जो हिकमत अमली है, जो लाए अमल है, उसके हवाले से भी कमेटी में ब्रीफ किया, कमेटी को बताया। और इसके अलावा जो वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ हैं उन्होंने कमेटी के इजलास में पाक फौज के तीनों सरबराहान को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और पाकिस्तान की जो अवाम है वो अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी है। और दुश्मन का और जो बुज़दिलाना वार है, बुज़दिलाना हमला है, उसको आइंदा भी ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी है, सालमियत है और वक़ार है, इस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। 3 बजे वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ कौम से खिताब करेंगे, ऐसा ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा हैं उन्होंने बताया। और 3 बजे वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ कौम को आज की कौमी सलामती कमेटी के इजलास के मुतल्लिक आगाह करेंगे, कौम को एतमाद में लेंगे। और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि जिस तरह कौमी सलामती कमेटी का जो 44वां इजलास था, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने, जिस तरह काबीना ने, जिस तरह तीनों जो हमारी मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं उन्होंने एक अलामिया जारी किया था, भरपूर अंदाज में पाकिस्तान का 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया था, एक मजबूत बयान जारी किया था। आज भी तो ये की जा रही है कि मियां शहबाज शरीफ इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वैसा ही बयानिया रखेंगे, वैसा ही जो जारहाना अंदाज है पाकिस्तान के को दरअंदाजी जो भारत की तरफ से की गई है उस हवाले से, और आइंदा मुस्तकबिल के हवाले से भी जो पाकिस्तान की हिकमत अमली है उससे भी कौम को आगाह करेंगे। जी अच्छा, रिजवान अब्बासी ये बताएगा यकीनी तौर पर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, पाकिस्तान इस चीज की सलाहियत भी रखता है, और जिस तरह से आपने भी कहा कि ये मुतनब्बे किया गया था भारत को कि इस तरह की शरारत नहीं करनी, लेकिन फिर भी उसने किया और उसने जवाब भी देख लिया। काबीना के अरकान भी इजलास में शामिल थे। दोपहर 3 बजे ये खिताब भी किया जाएगा वज़ीर आज़म की जानिब से। जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी जानिब से कोई गुफ्तगू की गई सहाफ़ियों से? देखें, अब से थोड़ी देर पहले जो ही ये इजलास इख्तिताम पजीर हुआ तो ख्वाजा आसिफ जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बाहर आए तो उन्होंने अपनी गाड़ी रोककर मीडिया के जो यहाँ पर नुमाइंदान खड़े थे उनसे गुफ्तगू की। और उस गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने ये बताया है कि ये जो आज का जो इजलास था ये बड़ा ही भरपूर इजलास रहा, और पाकिस्तान का जो सालमियत है, जो वक़ार है, उस पर किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ 3 बजे जो खिताब करेंगे वो तारीखी खिताब होगा। और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ कौमी असम्बली का जो इजलास होगा उसमें भी शिरकत करेंगे, और फ्लोर ऑफ द हाउस जाकर वो अपना जो हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, जो बयानिया है, वो भी वज़ा करेंगे। जी रिजवान अब्बासी ये भी बताइएगा कि ज़राए क्या बताते हैं, किस तरह के फैसले लिए गए हैं भारत को मजीद टैकल करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए, उसको जवाब देने के लिए, क्या खबरें हैं ज़राए से? देखें, ज़राए ने ये बताया है कि जो 44वां जो इजलास था कौमी सलामती कमेटी का, जिसमें पाकिस्तान ने अपना कौमी सलामती का जो इजलास हुआ था उसमें पहलगाम वाक़े के फ़ौरन बाद उस पर बड़ा ही 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया था। और आज का जो इजलास है इसमें भी जो भारत के हमले हैं और जो पाकिस्तानी जो जवाबी कार्रवाइयाँ हैं, इसके अलावा जो मुस्तकबिल में जो हमारे जो रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया।